एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम लाइंड अप है और 18 फरवरी को होना तय है। इस वीडियो में हम आपके साथ जो प्रीवियस ईयर पेपर है यूपी पुलिस का, उसका जीएस और हिंदी पार्ट शेयर करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा रंग होता है? ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट में आया है। का आंसर है ब्लू यानी नीला। बी इज़ द। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 23 नवंबर को। ओके, क्योंकि 23 नवंबर 1952 को ही देश के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी को ध्वज प्रदान किया गया था। राइट। सो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 2। भोजपुरी में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में या फिर उर्दू में? सो इसका करेक्ट आंसर है सी यानी ब्रज भाषा में है। ओके, सी इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि खड़ी बोली का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो वो भी अमीर खुसरो को माना जाता है और इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को डैश से सम्मानित किया गया? भारत रत्न से, पद्म भूषण से, पद्मश्री से या पद्म विभूषण से? आंसर है पद्म विभूषण। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को राज्य कर में शामिल किया गया है? चुंगी, संपत्ति कर या फिर आयकर या फिर स्टैम्प शुल्क? सो इसका करेक्ट आंसर है ए, चुंगी। केंद्र संबंधी कर कौन कौन से हैं? तो आप लोग ये देख लीजिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त शुल्क, राज्य संबंधी करों की तो उसमें आता है राज्य वैट, केंद्रीय बिक्री कर, विलासिता कर, चुंगी और प्रवेश कर, सभी प्रकार के, खरीद कर, लॉटरी और जुए पर और विज्ञापन पर आदि। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था चुंगी कर, तो वो आता है राज्य जीएसटी में शामिल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं 17 जनवरी, 7 अप्रैल, 1 अगस्त या 21 सितंबर। 7 अप्रैल। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज क्लाउड, शैमुअल कोल्ट, मार्टिन कूपर या विलियम कोलन? जॉर्ज क्लाउड। ओके, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, तो ये है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से रिलेटेड कि नियॉन लैंप का आविष्कार जॉर्ज क्लाउड द्वारा किया गया था और मार्टिन कूपर ने 1970 में मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। राइट। विलियम कोलेन को प्रथम कृत्रिम प्रशीतन प्रणाली का आविष्कारक माना जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इनमें से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। राइट। क्वेश्चन है, एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं? बायो, सेल्फी, मुखौटा या फिर अवतार? इनमें से कौन सा है? तो वो है अवतार। सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करते होंगे तो आपने उसमें देखा होगा कि आपको एक इमेज रेडी करनी होती है जो आपको रिप्रेजेंट करती है, तो वो होता है अवतार। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? बांग्लादेश के, इंडोनेशिया के, मलेशिया के या फिर नेपाल के? तो नेपाल के तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन से हम लोग कट कर सकते हैं। बांग्लादेश भी ऐसे ही कट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन है वो है मलेशिया। जो इंदिरा पॉइंट है हमारा वो मलेशिया के सबसे निकटतम है। अगला सवाल है कि ब्यूनोस एयर्स किस देश की राजधानी है? बोलिविया की, अर्जेंटीना की, वेनेजुएला की या फिर ब्राज़ील की? सो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो डू लाइक इट, और अभी तक चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अभी पूरा सेक्शन हिंदी का अभी डिस्कस करना बाकी है। सर है अर्जेंटीना। बाकी ऑप्शन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन ये भी देख लेते हैं। ब्यूनोस एयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। बोलिविया दक्षिण अमेरिका में स्थित एक डेजर्ट मतलब स्थलरुद्ध देश है, इसकी राजधानी सुक्रे है।
वेनेजुएला भी दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका में ही एक देश है जिसकी राजधानी कैराकस है। और ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका का एक विशाल देश है, ओके, जिसकी राजधानी ब्रासिलिया है, ओके। तो ये हमारे बचे हुए ऑप्शंस भी डिस्कस हो गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय उद्यान में से सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, बांदीपुर या फिर काजीरंगा। सो करेक्ट आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क, ओके। काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये असम में है और इसमें सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। जबकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये बंगाल टाइगर, इसमें अगर आपसे पूछा जाए बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं तो वो जिम कॉर्बेट में पाए जाते हैं। रणथंभौर जो नेशनल पार्क है उसमें बाघ, सांभर, हिरन और ये सारे ही जो एनिमल्स हैं ये पाए जाते हैं। बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है और इसमें बाघ, हाथी और ये तेंदुए पाए जाते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फाल। नागालैंड की कैपिटल की बात करें तो नागालैंड की कोहिमा है। त्रिपुरा की है अगरतला। सिक्किम की है गंगटोक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? ऑप्शन है गांधीनगर, अगरतला, रांची या फिर भुवनेश्वर। तो करेक्ट आंसर है भुवनेश्वर, ओके। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 है, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में, सिक्किम में, वेस्ट बंगाल में या फिर बिहार में। सो करेक्ट आंसर है नागालैंड में। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है, ओके। बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव है नागालैंड में का है, ओके। सिक्किम में शागा दावा महोत्सव मनाया जाता है और इसका संबंध जो है बौद्ध धर्म से है शागा दावा का। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख महोत्सव है और बिहार का है छठ पूजा। सो ये थे हमारे ऑप्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्य कर रही थी। बलूचिस्तान, सियाचिन, सिक्किम या फिर इम्फाल और कोहिमा। करेक्ट आंसर है इम्फाल एंड कोहिमा, राइट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 15, महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र में ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है इसमें किस एनिमल की पूजा की जाती है? सिंह की, हाथी की, वृषभ की या फिर सांप की? आंसर है वृषभ की, ओके। वृषभ का अर्थ होता है बैल, जिसकी पूजा इस फेस्टिवल में की जाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? तो वो देता है राष्ट्रपति को, ओके। अगला सवाल है, सो क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश की राइसटेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था? यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का मूल स्वरूप संविधान किसके हाथों द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है रफ़ी अहमद किदवई, कैलाशनाथ काटजू, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। सो करेक्ट आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा के द्वारा, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, केप टाउन या फिर डरबन। तो करेक्ट आंसर है प्रिटोरिया, ओके। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? नौटंकी, कथकली, बिहू या फिर गरबा। सो करेक्ट आंसर है बिहू। बिहू जो है वो असम से रिलेटेड है। बिहू हम लोगों ने डिस्कस कर लिया असम का है, नौटंकी उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है और गरबा हमारे गुजरात का है। क्वेश्चन नंबर है 21, डैश योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वर्ण भारत योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना या फिर अटल पेंशन योजना। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री जनधन योजना, ओके। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये आपको फुल फॉर्म इसका पूछा जाता है। तो
याद रखिएगा। इसके तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5000 रुपीज़ ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। यह भारत में वित्तीय समावेशन और राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना है। और ये स्कीम 2014 में लॉन्च हुई थी। ओके, ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई, जो वर्तमान में कहाँ है, किस नाम से जाना जाता है? वेस्ट बंगाल में है, पंजाब में है, आंध्र प्रदेश में है या फिर बिहार में है? सो करेक्ट आंसर है बिहार। ओके, मौर्य राजवंश की स्थापना 325 ईसा पूर्व में मगध में हुई थी और हमारा प्रेजेंट मगध में वर्तमान बिहार के पटना और गया ज़िले शामिल हैं। मतलब आज अगर देखा जाए तो मगध के इलाके में हमारे पटना और गया जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, राष्ट्रकुल, G20 या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग का संगठन? सो करेक्ट आंसर है ए, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन इसका सदस्य नहीं है। भारत दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान के सदस्य राष्ट्र जो हैं वह हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। सो क्वेश्चन नंबर 24 है, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता? जापान, चीन और USA? आंसर है भारत। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? 50th, 150, 200 या फिर 100? सो करेक्ट आंसर है 100। ओके, अगर 2020 की बात करें तो इसमें जो रैंक थी भारत की वो थी 63। ओके, सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में NDA के प्रशासनिक मुख्यालय को डैश ब्लॉक नाम दिया जाता है? केन्या, सूडान, तंजानिया या फिर उगांडा? करेक्ट आंसर है सूडान। ओके, अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, G20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंद और 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? करेक्ट आंसर है हरमनप्रीत कौर। राइट, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा रंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? अवटु ग्रंथ, अग्न्याशय, अस्थि मज्जा या फिर तिल्ली? तिल्ली। ओके, यानी स्प्लीन। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल होती है? प्लैटिनम, क्रोमियम, चांदी या फिर तांबा? सो करेक्ट आंसर है तांबा। ओके, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? टेफ्लॉन का, बैकलाइट का, नायलॉन 6 का या केवलर का? सो इसका करेक्ट आंसर है नायलॉन 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, शक्ति की भौतिक मात्रा की डायमेंशन या विमा होती है? M1L2T2, M1L2T-3, M1L3T2, M1L3T-3? सो करेक्ट आंसर है M1L2T-3। क्वेश्चन नंबर 32 है, CaSO4.2H2O का रासायनिक सूत्र क्या है? एप्सम सॉल्ट, गंधक, जिप्सम या फिर क्वार्ट्ज? सो करेक्ट आंसर है जिप्सम। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। CaSO4.2H2O ये तो जिप्सम का है। एप्सम सॉल्ट का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है MgSO4। गंधक का जो रासायनिक नाम जो है वो सल्फ़र है, जिसका सूत्र होता है S फार्मूला। ओके, क्वार्ट्स और स्फटिक एक खनिज है, एक मिनरल है, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है SiO4। ओके, तो ये थे बाकी ऑप्शन, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है?
गोरखपुर, आजमगढ़, हस्तिनापुर या फिर मऊ। सो करेक्ट आंसर है गोरखपुर, राइट। इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। कभी कभी ईयर भी पूछ लिया जाता है। ओके, अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चिन्ह स्थित है? मछली, मोर, गरुड़ या फिर गेंडा, कौन सा है? सो करेक्ट आंसर है आपका मछली। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक डेटा होते हैं उन सभी का वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद उन्हें ज़रूर देखें। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान है? 60, 70, 80 या फिर 90? सो करेक्ट आंसर है हमारा 80। ओके, राज्यसभा की बात करें तो वो है 31, राइट। क्वेश्चन नंबर 36, माघ मेला के किस दिन शुरू होता है? मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि या फिर अक्षय तृतीया? तो इसका करेक्ट आंसर है मकर संक्रांति। कवि संत कबीर का जन्म पालन पोषण किस शहर में हुआ? कानपुर, वाराणसी, मथुरा या फिर अयोध्या? तो इसका सही आंसर है वाराणसी, राइट। नंबर 38 है, लखनऊ घराने की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? बड़े गुलाम अली खान, बख्शू खान, बिस्मिल्लाह, अमजद अली खान? सो करेक्ट आंसर है बख्शू खान। ओके, तो ये थे हमारे जीएस के 38 क्वेश्चन जो कि पूरे हो गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर जो कि है हिंदी। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, 2017 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है? रामदरस मिश्रा, रमेश कुंतल मेघ, रमेश चंद्र शाह या मृदुला गर्ग? सो करेक्ट आंसर है रमेश कुंतल मेघ। ओके, तो ये तो रहा 2017 का, लेकिन अब ये थोड़ी ना पूछा जाएगा, अब पूछा जाएगा 2023 का। तो 2023 का आप लोग नोट कर लीजिए। हिंदी में मिला है संजीव को और उनकी जो उपन्यास है उसका नाम है मुझे पहचानो। ये भी कभी कभी उपन्यास का नाम भी पूछ लेते हैं। ओके, इंग्लिश का, तो इंग्लिश में साहित्य मिला है नीलम शरण को और उर्दू में मिला है सादिक नवाब शहर को, सादिक नवाब शहर को। ओके, बढ़ते अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट जो हमारे 5 क्वेश्चंस हैं वो पैसेज से बिलोंग करते हैं। पैसेज की ऐसे है कि पैसेज आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पैसेज में ही आपके क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो सरल पैसेज आते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बच रही सकी। आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र है। पिछले दिनों में भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल ने यह साबित कर दिया कि खेलों का बाजारीकरण किस हद तक किया जा सकता है और यह भी कितनी भारी लाभ का सौदा है। हालांकि पहले से ही क्रिकेट में पैसों की भरमार रही है, लेकिन आईपीएल ने इस खेल की अर्थव्यवस्था को ऐसा विस्तार दिया कि इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है। खेलों ने उत्सव का रूप धारण कर लिया है। यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। बाजार ने खेलों को एक ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया है, इससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। मैच के हिसाब से लोग अपनी दिनचर्या तय करने लगे हैं। क्रिकेट के अलावा अगर देखें तो भारत में भी अन्य खेलों में पैसों का दखल बढ़ा है। वर्ष 2008 बीजिंग में संपन्न ओलंपिक ने यह साबित कर दिया कि खेलों की एक अपनी अलग अर्थव्यवस्था है और भूमंडलीकरण के इस दौर में इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। बहरहाल अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खेल प्रतिस्पर्धाएं कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर डालने लगी हैं। इस बात में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि खेलों ने एक उद्योग का स्वरूप ले लिया है। बहरहाल इस बार के बीजिंग ओलंपिक के 12 प्रमुख प्रायोजक थे। इसमें कोडक जैसी कंपनी भी शामिल रही हैं, जिसने आधुनिक खेलों के साथ 1896 ईस्वी से ही दिया है। इसके अलावा ओलंपिक के बड़े प्रायोजक में कोका कोला, जो वर्ष 1928 से ओलंपिक के साथ जुड़ी हैं। इन 12 प्रमुख प्रायोजकों से आयोजकों की संयुक्त आमदनी $866 मिलियन तक पहुंच गई है।
सो फ्रेंड्स, ये था हमारा ऊपर पैसेज जो कि हम लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ लिया होगा। बढ़ते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है? भूमंडलीकरण की, सामाजिकरण की, व्यवसायीकरण की या फिर ओलंपिक की? व्यवसायीकरण। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला है? खेल उत्सव से, कोडैक कंपनी से, IPL से या फिर उद्योग से? सो करेक्ट आंसर है उद्योग, ओके, इंडस्ट्रीज से। अगला सवाल है, बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर किस रूप में दिखाई दे रहा है? अर्थव्यवस्था, आम लोगों पर, व्यवसाय या पैटर्न? सो करेक्ट आंसर है आम लोगों पर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है? बहुराष्ट्रीय कंपनीज, राष्ट्रीय कंपनीज, आम जनजीवन या राजनीतिक लोगों पर? सो करेक्ट आंसर है बहुराष्ट्रीय कंपनीज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रयोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? आयोजकों, जनता, लोगों या सरकार की? करेक्ट आंसर है आयोजकों की, राइट। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाये। इस पद्य में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष या फिर उपमा? का करेक्ट आंसर है अनुप्रास अलंकार। जब कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है तब उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे ता जो है वो रिपीट हुआ है 5 बार, ओके। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अवयव हो। आज दिन भर वर्षा होती रही। पहला ऑप्शन है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय। सो इसका करेक्ट आंसर है क्रिया विशेषण अव्यय, ओके। लिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप नानी के घर जाओ का सही जो रूप है वो क्या है? आप नानी के घर जाइए, आप नानी घर जाओ, आपने नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जाओ। सो करेक्ट आंसर है ए, आप नानी के घर जाइए, ठीक है। एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4, 8, 6, 10? सो करेक्ट आंसर है 4। एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में वर्णों या मात्राओं की संख्या क्रमानुसार नियोजित रहती है। एक छंद में 4 से अधिक चरण हो सकते हैं किंतु 4 ही देखे जाते हैं सामान्यतः। ये चरण 2 प्रकार के होते हैं, सम चरण और विषम चरण। सम में आते हैं सेकंड और फोर्थ वाला और विषम में आता है फर्स्ट और थर्ड वाला, ओके। बढ़ते हैं अगले सवाल की। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करो जो सबसे सही मुहावरे का अर्थ हो। तो गीदड़ भभकी यानी कोरी धमकी, विरोध करना, धूर्त व्यक्ति या फिर आरोप लगाना। सो करेक्ट आंसर है कोरी धमकी, ओके। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? श्र, प्र, क्र या म्र? सो करेक्ट आंसर है श्र। 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, इसको कर्म वाच्य में चेंज करना है इसमें। तो सही ऑप्शन है हाथी द्वारा केला खाया गया, ओके। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? कॉमा, पूर्ण विराम, सेमीकोलन या फिर एक्सक्लेमेटरी साइन? करेक्ट आंसर है ये जो सेमीकोलन होता है, ओके। हिंदी में देखा जाए तो ये चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना यानी अर्धविराम। इसे कहते हैं अल्प विराम चिन्ह। ये है पूर्ण विराम का और ये है विस्मयादि बोधक का, ओके। यही समास वाला विकल्प पहचानिए। 10 आनन, 10 है आनन जिसके, 100 है आनन जिसके, 10 है आंगन जिसके, 10 है नान जिसके। सो करेक्ट आंसर है 10 है आनन जिसके, ओके। इनमें से उस शब्द का चयन करें जो एक शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है, ओके, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। उसके लिए क्या एक शब्द है? असंभव, अनिवार्य, संभव या आजीवन? सो करेक्ट आंसर है अनिवार्य। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ बताना है, उस शब्द को चुनें। अरुण, अरुण का अनेकार्थी शब्द है सूर्य, सोना, आकाश या गोंद। क्या है? सो सही ऑप्शन है सूर्य, ओके। अगला क्वेश्चन है, 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए।
रा, रे, हे, अरे, से, के या मे पर। तो करेक्ट आंसर है मे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अति उत्तम पुरुष या उत्तम पुरुष। तो करेक्ट आंसर है अति उत्तम पुरुष। ऐसा कोई नहीं होता, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ओके, इससे कौन सा ऑप्शन सही है? क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। तो इन चारों में कौन सा सही है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या पूर्ण भूतकाल। इसका सही आंसर है आसन्न भूतकाल। ओके, रचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया या संयुक्त क्रिया। सो करेक्ट आंसर है पूर्वकालिक क्रिया। अनु ने देख कर निबंध लिखा। ओके, प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। प्रबंधकर्ता, ऑप्शंस हैं प्रबंधकार्ती, प्रबंधकीन, प्रबंधकर्त्री, प्रबंधकार्थी। करेक्ट आंसर है सी, प्रबंधकर्त्री। ओके, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। नेता, ऑप्शंस हैं नेते, नेताओं, नेतों या फिर नेता। सो करेक्ट आंसर है डी। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ऋतु, ऑप्शन है ऋतुएं, ऋतुओं, ऋतुओं या ऋतुएं। सो करेक्ट ऑप्शन है ए, ऋतुएं। ओके, ये जो क्वेश्चन है वो शुद्ध वर्तनी के फॉर्म में भी पूछा जाता है कि कौन सी वर्तनी सही है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आपको टिक करना होगा। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? ऑप्शन है संयुक्ताक्षर, द्वित्व, तालव्य या फिर स्वर तंत्रीय। सो करेक्ट ऑप्शन है संयुक्ताक्षर। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? ना, ड़ा, ज या द। करेक्ट आंसर है ए, ना। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तमावस्था या अधिकावस्था। करेक्ट आंसर है मूलावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसी जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का क्या नाम है? ऑप्शंस हैं रामचंद्रिका, रामचरितमानस, अखरावट या चंद्रसार। सो करेक्ट ऑप्शन है रामचरितमानस। बाकी ऑप्शंस डिस्कस कर ले तो गोस्वामी तुलसीदास का महाकाव्य है रामचरितमानस, रामचंद्रिका के रचयिता हैं केशवदास और अखरावट के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ओके, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? प्रेमचंद्र, हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती या विष्णु शर्मा। सो करेक्ट आंसर है प्रेमचंद्र। ओके, ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इनके द्वारा अन्य प्रमुख जो उपन्यास हैं वो है कर्मभूमि, गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कायाकल्प आदि। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है? परिमल, नीरजा, कामायनी या फिर अनामिका। सो करेक्ट आंसर है कामायनी। ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित क्वेश्चन है धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद क्या है? धर्मा प्लस आत्मा, धर्म प्लस आत्मा, धर्मा प्लस तमा या धर्मा प्लस तमा। सो करेक्ट ऑप्शन है धर्म प्लस आत्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें सही समान अर्थ वाला शब्द बताना है। कौशल का क्या सही समान अर्थ वाला शब्द है? ऑप्शन है दक्षता, ज्योत्सना, नीड़ या फिर चपल। तो सही आंसर है दक्षता। अगला क्वेश्चन है कि अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताना है आपको। गुण, अव, आ या न। तो अवगुण शब्द में जो उपसर्ग है वो है अव। उपसर्ग हमेशा आगे वाले भाग को कहते हैं और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। तो प्रत्यय पासे पीछे, ऐसे आप लोग इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए 4 विकल्प में जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है तो कौन सा सही रूप है? आपका क्वेश्चन है ग्राम, जिसके ऑप्शंस हैं शहर, गांव, सड़क या खेत। तो तद्भव रूप है गांव। ओके, अगला है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। लालिमा, टुकड़ी, शक्तिमान, सफल। तो ऑप्शन है सफल। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि सही संधि विच्छेद वाला विकल्प बताना है। सूक्ति का, सु प्लस उक्ति,
सा प्लस उक्ति, सु प्लस इक्ति, सा प्लस उक्ति। सही और करेक्ट आंसर है सु प्लस उक्ति और इसमें है दीर्घ स्वर संधि। ओके, संधि का पूरा वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद उसे ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन है, अगला और हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से विपरीत अर्थ वाला शब्द बताना है बंधन का। ऑप्शन है बांधना, रिश्ता, छोड़ना या फिर मुक्त। सो इसका करेक्ट आंसर है मुक्त। ओके, सो फ्रेंड्स, ये था हमारे उत्तर प्रदेश के प्रीवियस ईयर पेपर का जीएस और हिंदी का सेक्शन जो कि इस वीडियो में हमने शेयर किया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और अभी तक आप चैनल पर न्यू हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।